हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मशीन लर्निंग। यू मस्ट हैव हर्ड in nowadays that we can do something by machine learning, we can achieve this by machine learning. Machine learning is very useful. Machine learning is the backbone of data science. So what exactly this machine learning is? क्या है ये machine learning? In traditional programming or computing, we make a code and we provide certain data as the operand to that particular programming code, and it gives certain output. Whereas in case of machine learning, we are not explicitly programming anything, rather we are giving a bunch of data to machine and making it sure that machine learns by itself, machine recognizes certain patterns, and when unseen data is provided to that machine, it should enact or imitate human behavior, like predicting something on the basis of learning with the past data or behavior. आसान भाषा में बात करें तो मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम मशीन को सिखाते हैं कि ह्यूमन की तरीके से किस तरीके से कैलकुलेशंस या प्रेडिक्शंस किए जाएं बेस्ड ऑन दी डेटा अवेलेबल। यानी कि यहाँ पर की फैक्ट है डेटा। मशीन लर्निंग आप हर उस चीज़ पर लगा सकते हैं जिसके लिए आपके पास एक अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है। तो अगर आपके पास डेटा है तो आप मशीन लर्निंग टेक्निक्स उसमें लगा सकते हैं। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अब आप मशीन लर्निंग टेक्निक्स एनॉर्मस साइज़ ऑफ डेटा पर लगाकर एनॉर्मस साइज़ ऑफ डेटा प्रेडिक्ट करा सकते हैं। वेयर एज ह्यूमन की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि कितना डेटा हम एक बार में रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली मशीन लर्निंग क्या होती है उससे पहले समझना ये ज़रूरी है कि मशीन लर्निंग हम कहाँ कहाँ देख रहे हैं आजकल, कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। सो वी वुड फोकस ऑन व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। Starting with the very basic application of machine learning, that is prediction, sale forecasting। कि अगर किसी फ्लैट का या किसी घर का आज ये प्राइस है तो 2 साल बाद उसका प्राइस क्या हो सकता है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, राइट। Another application of machine learning is sentimental analysis of प्रोडक्ट रिव्यूज़। यू मस्ट हैव सीन, आप लोगों ने देखे होंगे, अमेजन पर प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ होते हैं, फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ होते हैं, एंड मोर ओवर देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच रिव्यूज़ रिटन इन प्लेन लैंग्वेज एज पर द यूज़र चॉइस। एंड एज अ कस्टमर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे के सारे इंडिविजुअल रिव्यूज़ को फुली पढ़ें। तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है। तो ये जो रेटिंग है, ये जो एक कंसाइज आंसर है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है, द सेंटिमेंट और द ओपिनियन ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट कैन बी डन बाय मशीन लर्निंग। दिस इज द एप्लीकेशन एरिया। द स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन इज ऑल्सो अनदर एप्लीकेशन एरिया ऑफ मशीन लर्निंग। अनदर application of machine learning is recommendation system. Now when I say recommendation system, I'm sure, pretty much sure, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो सभी लोग नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देखते होंगे, वो सभी लोग जियो सावन, raga.com, गाना.com, म्यूज़िक ऐप्स जो होती हैं जितनी भी, hungama.com, यहाँ मूवीज़ और म्यूज़िक स्ट्रीम यूज़ करते होंगे। So music recommendation, movie recommendation, and even whenever you are searching something on a web browser, whenever you are playing certain online offline games and you are connected with internet, तब भी आपको कुछ advertisements दिखाते हैं, that is called as product recommendations। आपने मान लीजिए अमेज़न पर कोई प्रोडक्ट आपने सर्च किया और उससे रिलेटेड अब मशीन लर्निंग मॉडल्स लगे हुए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, उस कैटेगरी के आइटम्स हैं, वो आपकी अगली सर्च में, आपके ब्राउजिंग के साथ वो सारे के सारे एडवर्टिजमेंट्स पॉपअप होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिकमेंडेशन। एंड रिकमेंडेशन इज वर्किंग ऑन बेस्ड ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स। देन वी हैव द application in the area of health
which is disease prediction. The lot of research work has been done in heart disease prediction, lung cancer prediction, breast cancer prediction, and other type of diseases that can be predicted based on the availability of data. तो यानी कि मशीन लर्निंग आप हर उस जगह लगा सकते हैं जहां आपके पास डेटा की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पर ज़्यादा डेटा की अवेलेबिलिटी है, जहाँ ह्यूमन की एक लिमिटेशन है, वहाँ मशीन लर्निंग मॉडल्स एक्यूरेटली और तेज़ी से या स्पीडली काम करते हैं। मास डेटा पर आप उन मॉडल्स को लगा करके नए डेटे पर प्रेडिक्ट करा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली मशीन लर्निंग इज़, you can say that, a sub branch of artificial intelligence. So it is, now when I say I'm using machine learning models, that means I am utilizing artificial intelligence in my system. That's all in this video. In next video we'll bring some more knowledge, some more information about machine learning. Thank you for watching.